ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। 85-86% हिंदुओं को गाली दे करके मुट्ठी भर 5% हिंदुओं के भावना की बात करते हो। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसमें। मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। रामचरितमानस शस्त्र शास्त्र दोनों सिखाती है, अंतर भी ज्यादा नहीं। शास्त्र का एक डंडा बाहर कर दो तो वही शस्त्र बन जाता है। शास्त्र, तुम आप लोग लिखो शास्त्र, और शास्त्र का एक डंडा आप बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा? शस्त्र। हमारे रघुनाथ जी का प्रताप देखो, हा हा हा। रामचरितमानस शस्त्र शास्त्र दोनों की व्याख्या बताते। जय श्री राम। आजकल पूरे भारतवर्ष में श्री रामचरितमानस के बारे में जितना जो कुछ कहा जा रहा है, उस सबसे मैं इतना दुखी हूँ कि मुझको मजबूरन यह वीडियो बनानी पड़ रही है। जिन लोगों ने भी इसके ऊपर इतना विवाद खड़ा किया है, असल में उन लोगों को श्री रामचरितमानस के बारे में 1% भी नहीं पता है। बस देखा देखी ही, केवल बिना कुछ जाने, बिना ज्ञान के हमारी इतने पवित्र ग्रंथ के बारे में इतना कुछ कहा जा रहा है। उन सभी लोगों से मेरा कहना यह है कि अगर आपको श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। आज के वीडियो में मैं उन सभी लोगों को एक ऐसा जोरदार तमाचा मारने वाला हूं जो लोग श्री रामचरितमानस के बारे में इतना उल्टा सीधा कह रहे हैं। और ऐसे नहीं कि मैं हवा में कह दूंगा, मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। जिन चौपाइयों के बारे में श्री रामचरितमानस को इतना कुछ कहा जा रहा है, उन लोगों को उन चौपाइयों का अर्थ भी नहीं पता है। और आज की वीडियो में मैं आपको उन चौपाइयों का सही अर्थ बताने वाला हूं, और जो कि रामचरितमानस में भी लिखा है, लेकिन बस बिना पढ़े ही हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी कह दिया जाता है। बागेश्वर धाम के महाराज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी बहुत कुछ सुनाया है इन लोगों को, और बिल्कुल सही सुनाया है। आप भी उसकी एक झलक देखिए। रामचरितमानस शस्त्र शास्त्र दोनों सिखाती है, अंतर भी ज्यादा नहीं। शास्त्र का एक डंडा बाहर कर दो तो वही शस्त्र बन जाता है। शास्त्र, तुम आप लोग लिखो शास्त्र, और शास्त्र का एक डंडा आप बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा? शस्त्र। हमारे रघुनाथ जी का प्रताप देखो, हा हा हा। रामचरितमानस शस्त्र शास्त्र दोनों की व्याख्या बताती है। शस्त्र शास्त्र में एक डंडा का अर्थ है, उसी प्रकार राम जी हैं विनम्र, लक्ष्मण जी हैं आहा। राम जी हैं शास्त्र, लक्ष्मण जी हैं शस्त्र। राम जी हैं पताका, लक्ष्मण जी हैं डंडा। और पताका तभी फहराएगा जब डंडा खड़ा होगा, और डंडा के ऊपर ही झंडा फहराएगा। मतलब राम जी है रघुपति कीरति विमल पताका, राम जी पताका है। और पताका अर्थ क्या होता है? पताका अर्थ होता है झंडा। और झंडा कब फहराएगा? जब डंडा ऊपर होगा। भाई झंडा के लिए एक डंडा की जरूरत है। एक बात और, डंडा होता कठोर, पताका झंडा होता है कोमल, और कोमल झंडा को कठोर डंडा ही सुरक्षित रख सकता है। यह भी एक शास्त्र की मर्यादा है। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी हुई है, ना कि संस्कृत भाषा में। बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा में ताड़न का जो अर्थ होता है, ताड़न, क्योंकि एक चौपाई आती है श्री रामचरितमानस में कि ढोल गमार शूद्र और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ताड़न का जो यहाँ पर अर्थ है वो दंड देना नहीं है, उसका अर्थ है साधना, यानी कि एक तरीके का, यानी कि विशेषज्ञ होना। किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप विशेषज्ञ हो उस चीज़ के, तब उसके लिए ताड़न का अर्थ आता है, यानी किसी चीज़ को शिक्षित करना, शिक्षा देना। वह अवधी भाषा में ताड़ना कहा जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा में ताड़न का अर्थ होता है दंड। तो यही सब लोग जो है इसको मिक्स करके और लोगों में जो है गलत फहमी पैदा करके श्री रामचरितमानस को बदनाम किया जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सारा बवाल जो खड़ा हुआ है वह किस पर हुआ है, तो वह हुआ है केवल इसी चौपाई पर कि ढोल गमार शूद्र और नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन जिन लोगों ने इसके बारे में भ्रम फैलाया है ना, उन्होंने केवल यह बात की चौपाई दी है। मैं आपको बता दूं, यह चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड के जो 59वां दोहा है उससे ठीक ऊपर वाली चौपाई है, लेकिन उन्होंने केवल यह चौपाई बता दी। इससे पहले वाली जो चौपाई है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो मैं आपको बताता हूं कि वह जो चौपाई है वो क्या है। आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिखा देता हूं श्री रामचरितमानस से ही, और अगर आपके पास सुंदरकांड है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। सुंदरकांड में 60 दोहे होते हैं, उससे ऊपर वाला जो दोहा है 59वां दोहा, उससे ऊपर की चौपाई है, ठीक पहली चौपाई है। तो चौपाई क्या है? वो ये है, प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी मर ज्यादा अपनी
तुम रही कीन्ही, ढोल गमार शूद्र और नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसका जो अर्थ है वो अर्थ ये है, मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपके पास रामचरितमानस नहीं है, सुंदरकांड होगा उसमें आप देख सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल पर इस तरीके से और यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो अर्थ है कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी और सही रास्ता दिखाया, किंतु मर्यादा अर्थात जीवों का जो स्वभाव है वह भी आपकी ही बनाई हुई है। यहाँ पर यह बात कही गई है। अब जो अगली चौपाई है जिसके बारे में विवाद खड़ा कर दिया है, उस चौपाई का अर्थ भी आपको बता देता हूँ। ढोल, ढोल मतलब एक तरीके का साज, आपको पता ही ढोल होता है। दूसरा है गंवार यानी मूर्ख, शूद्र यानी कि कर्मचारी, पशु चाहे जंगली हो या पालतू हो, और नारी यानी स्त्री या पत्नी, जो भी आप कह सकते हैं, नारी में सभी आ जाते हैं। इन सबको साधना अथवा सिखाना पड़ता है, इन पर नज़र रखनी पड़ती है, निर्देशित करना पड़ता है, अर्थात विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसका जो अर्थ है वो ये है। अब आपको बताइए ढोल है, अब इसमें अगर जो ये लोग फैला रहे हैं कि भाई ये सब दंड के अधिकारी हैं, यानी दंड से क्या मतलब, मारना छेदना हो गया ना। अगर मैं आपको एक ढोल दे दूं और आपको ढोल बजाना नहीं आता है, आप उसको पीटना शुरू कर दीजिए, क्या उससे आपको आवाज़ आएगी? सुनने वाले और आपको पागल बताएंगे कि भाई क्यों पागल हो गया है ना। लेकिन जो एक उसका विशेषज्ञ है, जो उसके बारे में नॉलेज रखता है, जानता है कि ढोल कैसे बजाया जाता है, तो वह उस ढोल को बहुत ही अच्छे से बजाएगा और सुनने वालों को आनंद आता है, और इतना आनंद आता है कि वो नाचने लगते हैं। तो यही एक फर्क है। ढोल को भी श्री रामचरितमानस में इसीलिए यही बताया गया है कि यह भी ताड़न का अधिकारी है। ताड़न का मतलब ये नहीं कि आप उसको मारना छेदना शुरू कर दो, उसको पीटना शुरू कर दो। आप बजा के दिखा दीजिए, आप उसको पीटना शुरू कर दीजिए ढोल को। देखिए, अगर आप पर नहीं आता बजाना तो आप उसको नहीं बजा पाएंगे, लेकिन अगर आप उसके बारे में अच्छे विशेषज्ञ हैं आप उसके, तो कितना आनंद के साथ आप उसको बजा सकते हैं। इसी प्रकार गमार है, किसी गमार को आप वैसे ही हैंडल नहीं कर सकते, या उसको आप किसी पागल को आप जरा मार दीजिए, उल्टा आपको मार देगा, है ना। पुलिस भी नहीं कर पाएगी आपका कुछ। लेकिन अगर आप उसको एक तरीके से, एक शिक्षा के साथ, यानी कि अगर उसको कोई जानने वाला है, जैसे कि आप पागल खाने में देखते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वह उनको नियंत्रित कर पाते हैं। तो यह हो गया उसका अर्थ। शूद्र का मतलब भी यही है। शूद्र का मतलब भी इन्होंने बहुत गलत बताया है, जात पात में बांट दिया। ठीक है, शूद्र का मतलब ये नहीं कि निचली जाति ना, उस जमाने में कर्मों के हिसाब से जात पात बनाई जाती थी। ये तो अब जात पात ऐसे बना दी कि भाई फला ये है फला वो है, मैं कहना नहीं चाहता यूट्यूब पर, लेकिन जो उसका अर्थ था कि भाई जैसे कि मान लीजिए कोई कर्मचारी है, आप एक कर्मचारी से आप उसको मान लीजिए, ठीक है, तो उसको शिक्षा देनी पड़ती है कि भाई आप सही से यह काम करो। अगर आप उसको मार छेदेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, मोटा मोटा आप समझ लीजिए, ज़्यादा बारीकी से मैं नहीं कहना चाहता हूँ इसके बारे में। लेकिन अब बात करते हैं जैसे नारी की, तो नारी का भी जो स्वभाव बताया बहुत चंचल बताया है, एकदम मन भटक जाता है। तो अगर उनको सही राह मिल जाए, सही शिक्षा मिल जाए, तो तभी तो कहते हैं कि धन और नारी को छुपा कर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सब चंचल होते हैं, इन पर जो है बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो वो जो ताड़ना है, उस ताड़ना का मतलब है केवल यही कि उनको सही से मार्ग दिखाया जाए, सही उनको शिक्षा दी जाए, केवल इतना अर्थ है। ये अर्थ नहीं है कि उनको ताड़न का मतलब उनको दंड दिया जाए। तो यह जो लोगों ने बवाल मचा रखा है रामचरितमानस के बारे में, बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग हमारी श्री रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं उनको पहले बताइए कि भाई आप पहले इसको पढ़िए, उसके बारे में उसकी नॉलेज लीजिए। बहुत ही प्यारा ग्रंथ है। अगर आपने रामचरितमानस पढ़ ली ना अपने जीवन में और उसको उतार लिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारे दंगा फसाद सब खत्म हो जाएगा, सारा झगड़ा मिट जाएगा। इतने प्यारा ग्रंथ है। लोगों ने बता रखा है कि भाई उपन्यास है, उपन्यास समझ के ही पढ़ लो मेरे भाई, एक बार पढ़ तो लो, समझ तो लो क्या है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात समझानी थी कि भाई पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए तब कुछ कहिए। तो अगर आपको भी कोई श्री रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा कहे तो यह वीडियो उनको दिखा दीजिएगा, उनका भी भ्रम दूर हो जाएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।